मेहरबान कदरदान, आज गुना NSUI का आप सबको प्रणाम। आज हम इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आपको एक तानाशाह प्रधानमंत्री के तानाशाह नोटबंदी के फैसले ने कैसे मेरे देश की पीठ तोड़ दी, इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बताएंगे। इस नुक्कड़ नाटक में कोई भी चीज काल्पनिक नहीं है, जो है वो हकीकत है। आज हम आपको बताएंगे कैसे एक बिना सोचे समझे, बिना विचार करे एक फैसले ने कैसे मेरे पूरे देश के आम आदमी को, कैसे मेरे देश के गरीब आदमी को रुला दिया। आओ हम आपको ले चलते हैं हमारे देश के तानाशाह प्रधानमंत्री जी के पास, उनका तानाशाह फैसला। मेरे प्रिय मित्रों और भाइयों बहनों, आज से 1000 और 500 के नोट बंद। जितना काला धन जमा है वो आज से काला धन हो जाएगा। देखिए साथियों, ये बिना सोचे समझे फैसला लिया गया, ऐसा आप और हम समझते हैं। नहीं भाइयों, ये पूरी प्लानिंग के तहत फैसला लिया गया है। कुछ अपने व्यापारी दोस्तों के कारण, जिसके दबाव में, जिनके पैसों की दम पे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, उन दोस्तों के कारण ये फैसला लिया गया। आओ हम आपको ले चलते हैं नोटबंदी के फैसले के पिछले 6 महीने पहले का दृश्य दिखाने। 6 महीने पहले मेरे प्यारे मित्रों, आज वक्त आ गया है तुम्हारे एहसान को चुकाने का। अंबानी, जितना तुम्हारा काला धन है वो तुम जियो में इन्वेस्ट कर दो, और तुम्हारा जितना काला धन है वो व्यापार में इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि मैं आज से 6 महीने बाद 1000 और 500 के नोट बंद करने वाला हूँ। फिर वो अंधे भक्तों का क्या होगा? उनकी तो मैंने पहले ही लुटिया डुबो दी है। देखिए साथियों, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और उनके व्यापारी दोस्त, जिनके कारण ये नोटबंदी का फैसला लिया गया, जिनके कारण आपको और हमको खून के आंसू रोने पड़े। ये दृश्य है कैसे प्लानिंग के तहत अपने व्यापारी दोस्तों के कारण ये नोटबंदी का फैसला लिया गया। अब मैं आपको ले चलता हूं कैसे हमारे देश के लोग, कैसे हमारे देश का आम आदमी अपने ही पैसों के कारण घंटों लाइन में खड़ा है और मर रहा है। बेटा मुझे आगे निकल जाते। अरे बब्बा, मोए भी 10 काम आएंगे, मोए भी कई जगह जानो है। 6 घंटे बाद। अरे बब्बा, अरे बब्बा क्या हो गया बब्बा? अरे भैया कोई एम्बुलेंस बुलाओ बब्बा। ऐसा क्या गुनाह किया जो लुट गए? मोदी दे क्यों वोट दे के, मोदी तुझको वोट दे के। देखिए साथियों, हमारे देश में लंबी लंबी कतारें, हमारे देश के बैंकों के बाहर ये लंबी लंबी कतारें, जिसमें सिर्फ आम आदमी है। मैं पूछना चाहूंगा हमारे देश के प्रधानमंत्री से, क्या किसी मंत्री, संतरी, मुख्यमंत्री के पास काला धन नहीं है? क्या इन आम आदमियों का, क्या इन मजदूरों का पैसा ही काला धन है, जो घंटों अपना पैसा निकालने के लिए बैंक के बाहर लगे रहे घंटों? और कई बुजुर्गों ने इस बैंक में खड़े खड़े अपनी जान दे दी सिर्फ अपना पैसा निकालने के लिए। ये क्या अच्छे दिन है? आप लोगों से पूछना चाहता हूं। अब हम आपको ले चलते हैं एक मजदूर के पास, जिसके नोटबंदी के फैसले के कारण उसको क्या दुख देखने को मिला। इस नोटबंदी के फैसले के बाद मैं तुम्हें आज से काम नहीं दे पाऊंगा। अरे
अरे सेठ जी ऐसा मत करो सेठ जी, इससे मेरा क्या होगा, मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा। सेठ जी ऐसा मत करो, क्या इसी दिन के लिए मैंने अपनी पूरी मेहनत की थी। सेठ जी ऐसा मत करो, मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा, क्या मेरे आज बीवी बच्चे भूखे सोएंगे। सेठ जी, सेठ जी ऐसा मत करो। मैं खुद इस फैसले के आगे मजबूर हूँ, मुझे माफ करना। क्या इसी दिन के लिए मैंने मोदी जी को वोट दिया था। गुनाह किया जो लुट गए, लुट गए। मोदी तुझको वोट दे के मोदी तुझको वोट दे के। देखिए भाइयों, ये हकीकत का दृश्य, कैसे नोटबंदी के कारण कई महीनों तक एक मजदूर को उसकी रोजी रोटी से दूर रखा गया। इस नोट फैसले के कारण कैसे एक आम आदमी, गरीब मजदूर के घर वाले भूखे सोने पड़े। बेरोजगारी चरम सीमा पे बढ़ गई इस नोटबंदी के फैसले के कारण, सिर्फ इसलिए क्योंकि सिर्फ ये फैसला अपने व्यापारी दोस्तों के लिए हुआ था। ये फैसला आम जन के विरोध में है। ये मजदूर इसलिए रो रहा है, एक भूखा मजदूर रो रहा है सिर्फ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के कारण। और अब हम आपको अगले दृश्य में दिखाएंगे कि नोटबंदी के कारण कैसे मेरा एक किसान भाई तड़प रहा है, रो रहा है। मैंने कर्जा लेके तो जब फसल उगाई थी, और जब मोदी ने नोट बंद कर दे, जहाँ से मेरी ये फसल कोड़िंग के दांव जा रही है, मैं जब कर्जा में नहीं जी पाऊंगा, मैं मर रहा हूँ मोदी, मर रहा हूँ, मैं कर्जा में नहीं जी पाऊंगा मोदी रे। ऐसा क्या गुनाह किया जो लुट गए, हाँ लुट गए। मोदी तुझको वोट दे के, मोदी तुझको वोट दे के। देखिए भाइयों, ये नोटबंदी के फैसले के कारण मेरे देश का किसान, कैसे मेरे देश का किसान कर्जा लेके, अपनी जमा हुई पूंजी लेके फसल उगाता है, और इस फैसले के कारण उसकी फसल कोड़ियों के दाम चली जाती है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, कोई भी फैसला लेने से पहले किसानों के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन सिर्फ चंद अपने व्यापारी दोस्तों के कारण आज हमारे कई किसान भाइयों ने आत्महत्या कर ली इस फैसले के कारण। ये मेरे देश का दर्द है। अब हम आपको अगले दृश्य में दिखाएंगे कि हमारे देश की महिलाएं थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करती हैं कि बुरे वक्त में उनके काम आए, लेकिन कैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने उनका ये बची हुई राशि को काला धन घोषित कर दिया। अरे किशोरी की अम्मा तो पतो है का, मोदी ने नोट बंद कर दे। तूने जो थोड़ा बहुत पैसा धनमन रख रखो हो ना अपनी बिटिया की शादी के लाने, वो किशोरी के बापू से कह के बैंक में जमा करवा दिए, नहीं तो जो तेरो धन है ना वो कालो धन हो जागो। अगले दिन अरे क्या होगा किशोरी की अम्मा, क्या होगा? किशोरी के बापू पैसा जमा कर भी देते जो मोदी की शादी के लाने रखे थे, बचा बचा के मैंने, जो मोदी ने नोट बंद कर दे तो उन्हें जमा कर भी देते, पे नहीं कहा पे बर्बाद कर आए। मैं तो बर्बाद हो गई, मेरी मोदी की शादी अब कौन करेगा, देखा चाहिए के लाने वोट देते मोदी के लाने, मैं तो बर्बाद हो गई रे, कौन करेगा मेरी मोदी की शादी अब। ऐसा क्या गुनाह किया जो लुट गए, हाँ लुट गए। मोदी तुझको वोट दे के, मोदी तुझको वोट दे के। देखिए साथियों, ये हमारे देश की महिलाएं, आम महिलाएं,
जो थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करती हैं कि बुरे वक्त में उनके काम आ सके, सदियों की सालों की मेहनत थोड़े थोड़े अपने परिवार से बचा के कि अपनी बेटी के शादी में लगा सके, भगवान ना करे कभी किसी को कोई बीमारी हो तो उस बीमारी में लगा सके। लेकिन हमारे देश के तानाशाह प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ अपने व्यापारी दोस्तों के कारण उनका जमा हुई राशि कैसे बाहर निकाल ली, उनका जो जीवन भर की कमाई, जीवन भर की खून पसीने की बचत जो करी थी, कैसे उसको बाहर निकाल लिया। क्या ये ही अच्छे दिन है? क्या हमारे देश की महिलाओं ने इसी दिन के लिए मोदी जी को वोट दिए थे? जो बचा खुचा पैसा था वो और चला गया। अब मैं आपको ले चलता हूं कैसे एक बाप अपने बेटे की जिंदगी के लिए रो रहा है और नोटबंदी के कारण कोई उसका इलाज नहीं कर रहा। डॉक्टर साहब जरा देखिए, मेरे बच्चे की तबीयत खराब है। डॉक्टर साहब, नए नोट तो है तुम्हारे पास? नए नोट नहीं है डॉक्टर साहब। बेटा ऐसा क्या गुनाह किया जो लुट गए, हाँ लुट गए। मोदी तुझको वोट देके, मोदी तुझको वोट देके। देखिए भाइयों, ये दर्द महिला का दर्द, ये सिर्फ नरेंद्र मोदी के नोटबंदी फैसले के कारण एक बाप अपने बेटे की जिंदगी नहीं बचा पाया। कैसे उन्होंने बताया कि हमारे मध्य प्रदेश में पेंशन के लिए कैसे रिश्वत दी जाती है, ये उनका दर्द था। ये जो आज हम नुक्कड़ सभा के माध्यम से कर रहे हैं, ये कोई काल्पनिक चीज नहीं है। ये दृश्य आपने सबने देखा कि उन्होंने बताया कि पेंशन नहीं मिलती। ऐसा है हमारा मध्य प्रदेश, ऐसा है हमारा शकुनी मामा कि आज एक महिला का दर्द, ये दर्द आप सबका दर्द है। कोई बोल देता है तो कोई चुप रह जाता है। आज इस नरेंद्र मोदी जी से, इस शिवराज सरकार से कुछ प्रश्न हैं हमारे जो हम सब पूछना चाहते हैं। ये महिला पूछना चाहती है, क्यों मेरी पेंशन नहीं बन रही? क्यों आज प्रत्येक आदमी बेरोजगार है? क्यों नौकरी नहीं मिल रही? कुछ सवाल, हम सबके सवाल, इस महिला के सवाल, प्रत्येक व्यक्ति के सवाल जो नरेंद्र मोदी जी से और मामा शिवराज जो 15 साल से राज कर रहे हैं लेकिन पेंशन नहीं मिल रही, इंसान रो रहा है, वो हम पूछना चाहते हैं। अच्छे दिन का क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? 15 लाख का क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? काले धन का क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? महंगाई का क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? बेरोजगारी का क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? कम घोटाले का क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? बाहरे देश के चौकीदार, बाहरे देश के चौकीदार, विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार। बाहरे देश के चौकीदार, बाहरे देश के चौकीदार। जो तू लाइन में खड़ा है आजकल, क्या सोचता है देश जाएगा बदल? किसी ने दिन दहाड़ लूटा है संभल, देश प्रेम के नाम पर। भारत माता की, भारत माता की, माता। नमस्कार दोस्तों, गुना NSUI द्वारा जगह जगह नुक्कड़ नाटक किए जा रहे हैं। इन नुक्कड़ नाटकों का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो अभी हाल ही में नोटबंदी का फैसला हुआ है, उस नोटबंदी से जो मेरे देश में दर्द और आपातकाल जैसे हालात पैदा हुए हैं, वही आप लोगों तक पहुंचाना था। अगर हम इसमें थोड़े भी कामयाब हुए हों तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे ये दर्द और मेरे देश के जो हालात हैं उस तानाशाह एवं उनके नुमाइंदों तक पहुंच सके कि क्या मेरे देश के हालात हैं। जय हिंद, जय भारत।